नमस्ते। आज हम सिमेट्री किट की सहायता से विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स और आकृतियां बनाएंगे। इसके साथ ही सीखेंगे कि किस तरह ये उपकरण शिक्षार्थियों को सममिति की अवधारणा को सिखाने में सहायक है। इस गतिविधि का उद्देश्य है सममिति और प्रतिबिंब की अवधारणाओं से अवगत कराना, समरूपता के आधार पर नई आकृतियां और पैटर्न्स बनाना और सममिति से संबंधित शब्दकोश जैसे अक्ष, सममित आदि सिखाना। इस सिमेट्री किट में 3 शीशे हैं, जिसमें यह एक लंबा शीशा है और 2 समान आकार के छोटे शीशे भी यहां पर मौजूद हैं। गतिविधि की शुरुआत वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर करें। जैसे जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वह हमारा ही प्रतिबिंब है। इसी तरह अगर आप किसी शब्द को दर्पण में दिखाते हैं तो वह भी कुछ अलग नजर आता है। आइए इस सिमेट्री किट का प्रयोग करके इन्हें और प्रभावित तरीके से समझें। सबसे पहले हम केवल इस लंबे दर्पण का उपयोग करेंगे। मेरे पास दैनिक जीवन में देखी जाने वाली चीजों के चित्र मौजूद हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से चित्र हैं जब हम उन्हें बीच से मोड़ते हैं तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, या जिनका दायां और बायां हिस्सा दोनों ही एक समान है? आइए करके देखें। मेरे पास यह चित्र है। मैंने इसके आधे भाग को लंबे दर्पण से ढक दिया है। क्या दर्पण में दिखने वाला यह प्रतिबिंब इस चित्र को पूरा करता है? जी हां, यह एक तितली है। ऐसी आकृतियां जो ठीक 2 बराबर भागों में बढ़ जाती हैं वह सममित आकृतियां कहलाती हैं, और बांटने वाली यह रेखा सममिति रेखा या अक्ष कहलाती है। आइए इसी तरह हमारे पास मौजूद इस आकृति की भी हम जांच करें। इस कप का प्रतिबिंब कुछ ऐसा है जो कि इसे पूरा नहीं करता, और हमें पता चलता है कि इसका दायां और बायां हिस्सा अलग अलग है, यानी कि यह आकृति सममित आकृतियों में शामिल नहीं है। हम ना सिर्फ चित्र बल्कि अपने पास मौजूद वस्तुओं का भी प्रयोग करके सममिति को समझ सकते हैं। जैसे हम इन पैटर्न ब्लॉक्स के जरिए अपनी इच्छा अनुसार पैटर्न भी बना सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें इस आकृति का प्रतिबिंब दर्पण पर मिलता है। अब हम विद्यार्थियों को बताएंगे कि वह रेखा जहां से यह पैटर्न समरूप प्रतीत होता है वह सममिति रेखा के रूप में जानी जाती है। इसमें सममिति रेखा दर्पण के किनारे होंगे, क्योंकि ये देखे गए पूरे चित्र का मध्य विभाजन बना रहे हैं। इससे हमें यह कल्पना करने में भी मदद मिलेगी कि जब हम वस्तु को सममिति रेखा या अक्ष से मोड़ते हैं तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। हम इस छोटे दर्पण का प्रयोग करके बच्चों के मन में घूर्णी सममिति को जानने के लिए भी जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही उन्हें विभिन्न पैटर्न्स को बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जैसे यह। यह छोटा वर्ग इन दर्पण में एक बड़ा वर्ग दिखाएगा, क्योंकि 2 दर्पण के उपयोग से यहां वर्ग के 3 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगर हम इन 2 दर्पणों के बीच का कोण बदल दें तो हमें कुछ और नए पैटर्न मिलेंगे। जैसे इस बार इस षटभुज के 2 प्रतिबिंब दिख रहे हैं। हम अन्य वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये लिंकिंग क्यूब्स का उपयोग करके आई का ऊपरी हिस्सा बनाते हैं इस तरह से, और हम देखेंगे कि यह आई को पूरा करता है इस तरह से। कुछ अक्षरों में सममित गुण होते हैं। जब हम उन्हें बीच से मोड़ते हैं दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। हम छात्रों से पूछ सकते हैं, अक्षरों के आधे भाग बनाइए और पता लगाइए कि कौन से अल्फाबेट यानी अक्षर सममित हैं।
हम विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके उनकी इच्छा अनुसार आकृतियों को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे इन पत्तियों का उपयोग करके हम यह बताएंगे कि यह एक सममित आकृति है, जिसकी सममित रेखा यह है। इसी तरह हम इन फ्रैक्शन सर्कल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यह आधा वृत्त यानी वृत्त का 1/2 भाग इस मिरर में लगाने से वृत्त की पूरी आकृति यानी पूरे को दर्शाएगा। इसी प्रकार वृत्त को 1/4 भाग इन दोनों दर्पण का उपयोग करके हम पूरा वृत्त यानी एक पूरे को दर्शा सकते हैं। इस तरह छात्र सममिति और प्रतिबिंब की अवधारणाओं अथवा समरूपता के आधार पर नई आकृतियां और पैटर्न्स बनाना सीख सकते हैं। आइए अब आप भी पता लगाइए कि कौन कौन सी आकृतियां सममित होती हैं। सिर्फ सोचिए मत, बनाइए और करके सीखिए। आपका दिन शुभ हो।